W2 वर्ल्ड सीरीज असल में दो वर्ल्ड्स पे बनी हुई है, एक रियल वर्ल्ड और एक कार्टून वर्ल्ड। तो कैरेक्टर कभी रियल वर्ल्ड में जाएंगे और कभी कार्टून वर्ल्ड में। सीजन स्टार्ट होता है हमारे हीरो कैंग से, जो एक फेमस शूटर है। कैंग इस वक्त अपनी कंट्री के लिए ओलंपिक्स में खेल रहा है और टीम या गेम कैंग की वजह से जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कैंग की फैमिली दिखाई जाती है, जिन्हें अचानक कोई सस्पिशियस आदमी ब्लैक हुड में आ मार देता है। कैंग को ही अपनी फैमिली के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जिस गन से मर्डर हुआ उस पर फिंगरप्रिंट से पता चला कि वो कैंग की थी। एक लॉयर कैंग के पास आके उसे फोर्स कर रहा था कि वो मान जाए उसने अपनी फैमिली का मर्डर किया है, जिसकी वजह से दोनों के बीच कोर्ट में सबके सामने हाथापाई हो जाती है। ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें हमारी हीरोइन यॉन दिखाई जाती है, जो एक डॉक्टर है। जब वो अपने प्रोफेसर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो यॉन के डैड की क्राइम बुक्स के बहुत बड़े फैन हैं। प्रोफेसर चाहता है कि यॉन अपने डैड से कैंग की फैमिली के कातिल का पता करके बताए, पर अपने फादर को कॉल करने पर यॉन को पता चलता है कि वो ही कहीं गायब हैं। उनके रूम में उन्हें ढूंढने जाने पर यॉन को पता चलता है कि उसके डैड अपनी बुक में कैंग को मारने वाले हैं, यानी कि कैंग एक रियल आदमी नहीं बल्कि यॉन के डैड की बुक का बस एक कैरेक्टर है। यॉन ये देखकर रूम से जाने लगती है कि लैपटॉप की स्क्रीन से एक हाथ बाहर आता है और यॉन को स्क्रीन के अंदर खींच लेता है। स्क्रीन के अंदर जाकर यॉन देखती है कि वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। वो जमीन पर कैंग को जख्मी हालत में देखती है। ये बिल्कुल वही हालत है जैसे इसने अपनी डैड की पेंटिंग में देखा था। यॉन एक पेन उसके चेस्ट पे स्टैब करती है। इससे कैंग को होश आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर लोग आकर कैंग को हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। यॉन को समझ आ जाता है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं है बल्कि अपने डैड की लिखी हुई बुक में है। अभी यॉन यही सोच रही होती है कि उसके सामने दीवार पर टू बी कंटिन्यूड लिखा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में बुक के वर्ल्ड में हमें कैंग दिखाया जाता है, जो अब बहुत अमीर बन गया है। फिर फ्लैशबैक में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कोई सबूत न मिलने पर कैंग को छोड़ दिया जाता है। अब कैंग सुसाइड करने ब्रिज पर जाता है, मगर अपनी फैमिली का बदला लिए बगैर मरना नहीं चाहता। फिर प्रेजेंट सीन में कैंग की सेक्रेटरी दिखाई जाती है। वो कैंग को कहती है उस लड़की को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। सबको लग रहा है कि उस लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इसीलिए वो गायब है। यहाँ इनकी बातों से पता चल जाता है कि यॉन की बात कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में यॉन जो आगे की स्टोरी पढ़ रही होती है और उसे पता चलता है कि कैंग उसे ढूंढ रहा है, और यहाँ हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में जो होता है वो बुक में खुद ब खुद ही लिखा जाता है। यॉन को उसके डैड के असिस्टेंट से पता चलता है कि उसके डैड वापस आ गए हैं। यॉन के डैड उसे तो इस सब के बारे में कुछ नहीं बताते, पर यॉन के जाने के बाद अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि मेरे लिए एक ऐसा जहर ढूंढ कर लाओ जिससे किसी की भी आसानी से डेथ हो जाए। असिस्टेंट यॉन को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे डैड कैंग को अपनी कॉमिक बुक में जहर वाला इंजेक्शन लगाकर मारने वाला है। वो कहती है डैड मेरे फेवरेट कैरेक्टर को कैसे मार सकते हैं। उसी वक्त हमें एक नर्स दिखाई जाती है, जो किसी को कॉल में कह रही होती है कि तुम सच में चाहते हो मैं उसे मार दूं, और जहर वाले इंजेक्शन को देखती है। और ये सब यॉन के डैड अपनी कॉमिक बुक में ड्रॉ कर रहे होते हैं। यॉन अपने डैड को कॉल करके ऐसा करने से मना करती है, मगर वो नहीं मानते। इसीलिए यॉन उसी वक्त वो कार्टून वर्ल्ड में पहुंच जाती है और वहाँ न्यूज में देखती है पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो भागकर हॉस्पिटल में कैंग का रूम ढूंढकर उसके रूम में जाती है। नर्स कैंग को इंजेक्शन लगाने ही लगती है कि यॉन उसे रोक देती है और कहती है इसमें जहर है। ये सुनकर नर्स भाग जाती है। यॉन के डैड के लैपटॉप में खुद ही ड्रॉ होता जा रहा होता है और उसके डैड ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। कैंग यॉन से कहता है इस इंजेक्शन में जहर है, ये तुम्हें कैसे पता चला। यॉन वहाँ से भागने लगती है, मगर कैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। कैंग इससे बहुत क्वेश्चंस करता है, मगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देती। उसी वक्त वहाँ सेक्रेटरी आ जाती है और यॉन को देखकर कहती है ये तो बहुत खूबसूरत है। कैंग तुम झूठ कह रहे थे। कैंग कहता है कि मैंने कब कहा कि ये खूबसूरत नहीं है। उसी वक्त यॉन को याद आ जाता है कि इसने कहा था वो जरा भी नहीं प्यारी। वो कह देती है मस्का ना लगाओ, मुझे पता है तुमने कहा था मैं जरा सी भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। यॉन अकेले में कैंग को कहती है मेरी हेल्प करो, मैं पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहती। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की। तो कैंग कहता
कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पता है? तो वो कहती है क्योंकि ये तुम्हारा दिल कहता है और तुमने ही तो मुझे अपने दिल की कहा था। ये सुन के कैंग शॉक्ड हो जाता है पर उसकी मदद के लिए मान जाता है। यॉन पुलिस के आने से पहले वहाँ से भाग जाती है। एक स्टेशन पर बैठकर वो वापस रियल वर्ल्ड में जाने का सोचती है कि टू बी कंटिन्यूड लिखने पर वापस आ गई थी। उसी वक्त टाइम स्पीड से गुजरने लग जाता है और अचानक से कैंग एक कार में स्टेशन पर यॉन के पास आ जाता है जो कार में बैठने का कहता है। यॉन कहती है अभी तो तुम हॉस्पिटल में थे। तो वो कहता है मैं 2 महीने पहले हॉस्पिटल में था। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है। यॉन सोचती है कि एपिसोड को सस्पेंस पर खत्म करना होगा। यही सोचते वो कैंग को जोर से थप्पड़ मार देती है। कैंग उसे कहता है ये क्या था? यॉन शॉक्ड हो जाती है कि टू बी कंटिन्यूड नहीं लिखा आया। सब यॉन को देख रहे होते हैं तो वो कैंग को किस कर देती है। कैंग हैरान हो जाता है और उसी वक्त वहाँ टू बी कंटिन्यूड लिखा आ जाता है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है। यॉन जो रियल वर्ल्ड में जाकर देखती है कि इसकी और कैंग की किस वाली पिक्चर्स कॉमिक बुक में हर तरफ लगी हुई है। यॉन के फादर ये देखकर बहुत गुस्सा करते हैं। यॉन को बुक से पता चलता है कि इसके डैड ने पहले भी काफी बार कैंग को मारने की कोशिश की है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब इसने ब्रिज से सुसाइड करने की ट्राई की तब उसने रॉड पकड़ ली थी और तब से ही कैंग अपनी स्टोरी खुद लिख रहा है। यॉन फिर से गायब हो जाती है और कार्टून वर्ल्ड में पहुंच जाती है। यॉन उसी चेंजिंग रूम में बेहोश मिलती है। कैंग वहां आता है और उसको उठाकर अपने घर ले जाता है। रात को यॉन की आंख खुलती है और दोनों रात वहीं गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यॉन कुशन के नीचे से गन निकालती है और उस पर पॉइंट करती है। कैंग कहता है पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा, फिर किस किया और फिर गायब हो गई और अब गन रख दी। यॉन छत की तरफ फायर करती है मगर गन में बुलेट नहीं होती। कैंग उसके हाथ से गन लेके बुलेट डाल के यॉन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि बताओ उस दिन तुम कैसे गायब हुई थी? वो कहती है कि मैंने तुम्हें किस इसीलिए किया था ताकि मैं गायब हो जाऊं। तो कैंग उसे किस करता है मगर वो कहता है अब तुम गायब क्यों नहीं हुई? तो वो कहती है कि पहली बार में तुम शॉक हुए थे इसीलिए मैं गायब हो गई थी। कैंग कहता है कि तुमने सच नहीं बताया तो मैं शूट कर दूंगा। यॉन कुछ नहीं बताती तो कैंग उसे शूट कर देता है मगर बुलेट उसकी बॉडी को क्रॉस कर जाती है और ब्लड भी नहीं निकलता, बस वो बेहोश हो जाती है। जब यॉन को होश आता है तो कैंग उससे माफी मांग के कहता है कि मुझे सब सच बताओ, मैं तुम्हें पुलिस से सेफ रखूंगा और अपना फोन यॉन को दे देता है और कहता है मुझे जरूरत पड़ने पे कॉल करना क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ। तो जब वो जाने लगता है तो यॉन जो उसे आई लव यू कहती है। कैंग के जाने पर यॉन सोचती है कि मैं बार बार इस दुनिया में इसीलिए आ जाती हूँ क्योंकि कैंग ने मुझे अपनी लाइफ की कहा है। कैंग की कॉल आती है तो यॉन उसे फिर आई लव यू कहती है तो कैंग हंसने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें कहता था इससे मैं शॉक नहीं होऊंगा। तो वो कॉल कट कर देती है और सोचती है मैं पागल हो गई हूँ जो हर वक्त उसे आई लव यू कहती रहती हूँ। यॉन को कैंग की सेक्रेटरी बहाने से अरेस्ट करवा देती है। बॉडीगार्ड कैंग को बताता है तो कैंग गुस्से में सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है हम हमेशा दोस्त रहेंगे मगर मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता और उसे फायर कर देता है। कैंग ने प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे पुलिस से सेफ रखेगा तो वो फौरन वापस आ जाता है। कैंग उसे मिलने आता है और कहता है मुझे सब सच बताओ और मुझे हैरान कर दो ताकि तुम यहाँ से गायब हो जाओ, बस यही तरीका है तुम्हारे यहाँ से निकलने का। तो यॉन उसे सब बताना स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है तुम रियल नहीं हो, तुम एक कार्टून कैरेक्टर हो जिसे मेरे डैड ने बनाया है और सब कुछ बताती है। ये सुनकर कैंग शॉक्ड हो जाता है और उसी वक्त वहाँ टू बी कंटिन्यूड लिखा आ जाता है। कैंग के सामने एक स्क्रीन आ जाती है, वो स्क्रीन के अंदर चला जाता है तो ये रियल वर्ल्ड था। कैंग एक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ डब्ल्यू वर्ल्ड की बुक पकड़कर पढ़ता है तो ये इसी की स्टोरी होती है। फिर वो यॉन के घर जाके उसके डैड से मिलता है और उनसे पूछता है कि किसने मेरी फैमिली को मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने अभी तक किलर का फेस नहीं बनाया, मैं खुद नहीं जानता कि वो कौन है। ये सुनकर कैंग को बहुत गुस्सा आता है कि मैं 10 सालों से जिसे ढूंढ रहा हूँ वो कोई इंसान है ही नहीं। वो गुस्से में गन यॉन के डैड पर पॉइंट करता है। ये सब कुछ यॉन कॉल पर सुन रही होती है। वो घर तो पहुँच जाती है पर कैंग उसके डैड पर फायर कर चुका
चुका होता है। यॉन के डैड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाजू पे गोली लगने की वजह से उनकी जान बच जाती है। कैंग हॉस्पिटल में एक लेटर यॉन के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यॉन ये सब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रीड कर रही होती है। उस लेटर को देखने के बाद यॉन फिर से बुक पढ़ती है तो शॉक्ड हो जाती है। खुद को खूनी समझने की वजह से कैंग सुसाइड करने के लिए ब्रिज पर गया होता है। वो जंप कर देता है और बुक की स्टोरी में दी एंड लिखा आ जाता है। यॉन के डैड एक दिन उसे कहते हैं, मैंने बहुत ट्राई किया कि कैंग को दोबारा जिंदा कर सकूं, मगर ऐसा नहीं कर सका। वो चाहता तो मेरे दिल पर भी शूट कर सकता था, मगर उसने जानकर ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट सीन में यॉन को वॉशरूम में दिखाते हैं जहाँ एकदम हर तरफ पानी आ जाता है और वो डूबने लगती है। उसी पानी में वो कैंग की बॉडी देखती है तो उसे बचाने जाती है, मगर ऐसा कर नहीं पाती। यॉन वापस आकर बुक में देखती है तो दी एंड की जगह टू बी कंटिन्यूड लिखा गया होता है। इस पर यॉन को आइडिया आता है कि वो ब्रिज के पास अगर पुलिस बोट बना दे तो कैंग की जान बुक में भी बच सकती है, और ऐसा ही होता है। कैंग बच जाता है। यॉन कार्टून वर्ल्ड में जेल के अंदर वापस पहुंचकर बहुत खुश होती है। कैंग बॉडीगार्ड से पूछता है, मैं कब का गायब था? तो वो कहता है, आप कल रात से गायब थे और यॉन जेल में वापस मिल गई है। ये सुन के कैंग जेल में उससे मिलने जाता है। यॉन उसे देखकर काफी खुश होती है और कहती है, मुझे यहाँ से निकालो क्योंकि मैं तुम्हारी जान 3 बार बचा चुकी हूँ। कैंग कहता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं मरना चाहता था। मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना मुझे उनके खूनी का पता है। इस पर यॉन कैंग से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। कैंग शॉक्ड हो जाता है और टू बी कंटिन्यूड लिखा आ जाता है। यॉन फिर कार्टून वर्ल्ड में थोड़ी देर बाद आ जाती है और कहती है, तुम मुझे बार बार याद करते हो, इसीलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। कैंग यॉन को किस करता है। यॉन और कैंग फेक शादी करते हैं ताकि वो जेल से बाहर आ सके। घर आकर वो थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं। जब यॉन सो जाती है तो वो किलर इसके घर में आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया था और अब लग रहा है तुमने अपनी एक अलग फैमिली बना ली है। मैं यॉन को भी मार दूंगा। ये कहकर वो गायब हो जाता है। कैंग यॉन से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे बचाया? तो वो बताती है, लैपटॉप में ड्रॉ करके। कैंग उसके लिए परेशान उसे रियल वर्ल्ड में वापस जाने को कहता है, पर यॉन उसे टेंशन लेने से मना करते हुए कहती है, टेंशन ना लो, मुझे इस वर्ल्ड में कुछ नहीं होगा। कैंग के हाथ पे कट लगने की वजह से असल ब्लड आने लगता है, जिस पर वो मजीद परेशान हो जाता है कि खूनी यॉन को इस वर्ल्ड में भी मार सकता है। उसके शॉक्ड होने की वजह से कहानी रुक जाती है और यॉन रियल वर्ल्ड में चली जाती है। दूसरी साइड पर हमें खूनी दिखाया जाता है। उसको भी पता चल जाता है कि वो एक कार्टून कैरेक्टर है, जिसकी वजह से उसके पास कोई फेस भी नहीं है। गुस्से में वो यॉन को गन लेकर मारने जाता है और उसे शूट कर देता है, मगर वो उसी वक्त वहाँ से गायब होकर रियल वर्ल्ड में पहुँच जाती है और कैंग को जाकर हक करके सब बता देती है। यॉन के डैड के पास किलर आता है और उनसे पूछता है कि मुझे बताओ मैं कौन हूँ, वरना मैं सबको मार दूंगा। कैंग यॉन को कहता है, तुम रियल वर्ल्ड में जाओ और ये सब जो हो रहा है इसको मेरा ड्रीम बना दो ताकि तुम सेफ रहो। यॉन बहुत रोती है मगर मान जाती है। वो कहता है, मैं सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर हूँ, मुझे भूल जाओ। वो यॉन को एक पेन ड्राइव देकर रूफ से छलांग लगा देता है और हॉस्पिटल वाले सीन में पहुँच जाता है। यॉन को दिखाते हैं जो ये सब अपने डैड के लैपटॉप में ड्रॉ कर रही थी। उसके डैड ये सब कुछ अपनी बुक में पढ़ रहे होते हैं। उसको वो पेन ड्राइव याद आती है जो कैंग ने यॉन को दी थी। उसके डैड वो पेन ड्राइव खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है, मैं खुश हूँ कि आप जिंदा हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए बुक की हैप्पी एंडिंग कर दें। यॉन के डैड खूनी का फेस बना देते हैं और उसको किसी और का नहीं बल्कि अपना ही फेस देते हैं। कार्टून वर्ल्ड में भी सबको खूनी का पता चल जाता है। यॉन कैंग की पिक्चर्स बुक में से निकालकर अपनी विंडो पर लगाती है और वही बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है, जिस वजह से कार्टून वर्ल्ड में पहुंच जाती है। इस बार इसके साथ W2 वर्ल्ड की एक बुक की कॉपी भी पहुंच जाती है। यॉन कैंग को देखती है और देखती जाती है। कैंग कहता है, तुम मुझे हमेशा घूरती क्यों रहती हो? यॉन कहती है, तुम्हारा फेस मेरे हस्बैंड से मिलता है। दूसरी साइड पर किलर यॉन के डैड का फेस फिर से चुरा लेता है और उनको कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाता है। यॉन किलर के पास अपने डैड का फेस देखकर बहुत हैरान होती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब यॉन के डैड बुक की एंडिंग लिख रहे होते हैं तो वो किलर स्क्रीन से बाहर आ जाता है और कहता है, मुझे तुमने ये फेस दिया है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी सोल एक है, हम दोनों ऐसे ही हैं। ऐसे ही 3-4 दिन यॉन के कार्टून वर्ल्ड में गुजर जाते हैं। वो बहुत भूखी होती है, इसलिए कैंग के घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किलर यॉन के डैड से नकली रिकॉर्डिंग बनवाता है जिससे
ये साबित हो सके कि कैंग ने ही अपनी फैमिली को मारा है। पुलिस कैंग के पीछे पड़ जाती है और इसको एक गोली भी लग जाती है। यॉन उसकी हेल्प करती है और एक होटल के रूम में ले जाती है और उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करती है। वो कहता है तुम मुझे जानती हो, तो वो कुछ नहीं कहती। वो कहती है तुम्हें और मेडिसिन की जरूरत है, मुझे जाकर लाना पड़ेंगे। और ये कहकर वो कैंग को किस करती है और वो शॉक्ड हो जाता है। यॉन रूम से बाहर चली जाती है और गायब होकर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वहाँ वो अपने डैड के लैपटॉप चुरा के लैपटॉप में मेडिसिन ड्रॉ करती है और वो मेडिसिन कैंग के रूम में पहुंच जाती हैं। फिर कैंग उसे अपने घर लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें तो मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। तो वो कहता है कि मैंने सब सीख लिया है। दरअसल वो बुक जो इसके साथ कार्टून वर्ल्ड में आई थी, कैंग ने पढ़ ली थी। वो यॉन से कहता है ये कैरेक्टर मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, जो तुम्हें छोड़ गया था। वो कुछ नहीं कहती तो तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे स्क्रीन के अंदर से रियल वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। कैंग लैपटॉप की केबल कट कर देता है ताकि किलर इनको ना ढूंढ सके और यॉन को डेट पर जाने का कहता है। दोनों यॉन के घर आ जाते हैं और कैंग विंडो पर लगी अपनी पिक्चर्स देखकर इमोशनल हो जाता है। कैंग कहता है मैं वो सब दोबारा करना चाहता हूँ जो सब वो भूल गया है। यॉन कहती है मजाक ना करो। वो कहता है मैं बहुत सीरियस हूँ। फिर कैंग एक प्लान बनाता है और यॉन को लैपटॉप में कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है और कैंग खुद को एक बिल्डिंग के बाहर ले जाता है और सोचता है कि वो कार्टून वर्ल्ड में है, तो वहाँ पहुँच जाता है और वो डोर किलर के घर का होता है। वो अंदर जाकर किलर को मारता है और पुलिस को इसकी लोकेशन और सबूत देता है। कैंग सोचता है और रियल वर्ल्ड में पहुँच जाता है। वो यॉन को कॉल करता है और डेट कंप्लीट करने का कहता है और कहता है मुझे अपनी सारी केसेस कंप्लीट करनी है क्योंकि मैं तुम्हारे पुराने हस्बैंड से हारना नहीं चाहता। यॉन सोचती है अब उसके डैड ठीक हो गए होंगे, तो जब वो घर जाती है तो अपने डैड को देख के गले लगा लेती है और सब बताती है कि कैसे कैंग ने कार्टून वर्ल्ड में जाकर उस खूनी को पुलिस के हवाले किया है। पर वो आदमी यॉन के डैड नहीं बल्कि खूनी ही था। वहाँ कैंग को पता चल जाता है कि यॉन खतरे में है। वो भी यॉन को ढूंढने लग जाता है। दूसरी साइड पर किलर यॉन को शूट कर देता है। ये सब कैंग बुक में देख रहा होता है और भागकर यॉन के पास हॉस्पिटल में जाता है, मगर डॉक्टर्स कहते हैं ये कोमा में है, इसका दिमाग होश में नहीं है। यॉन के डैड भी होश में आ जाते हैं और अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत रोते हैं। वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं अपनी बेटी की इस हालत का और सुसाइड करने जाते हैं, मगर कैंग उन्हें रोक लेता है और यॉन को अपने वर्ल्ड में ले जाता है। वहाँ वो उसकी बहुत केयर करता है और लैपटॉप की हेल्प से यॉन को ठीक कर देता है। आखिर में दोनों लैपटॉप की मदद से ही अपने सारे दुश्मनों को भी मरवा देते हैं। लास्ट सीन्स में कैंग और यॉन को इकट्ठे दिखाया जाता है जो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी के साथ ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।